जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई। आज की टॉपिक कुछ खास होने वाली है। आज की टॉपिक हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए ये जो अनुपात है, ये अनुपात किसको कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर लड़के हैं आप तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनके पास 3 से 4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। नहीं है तो बना लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास है उनको बहुत फायदे होने वाले हैं। देखिए तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर आपको 3 गर्लफ्रेंड है और एक एप्पल है और उस एप्पल को बराबर भाग में 3 गर्लफ्रेंडों को दे देते हैं, उसी को तो यानी रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। रेशियो का मतलब समझ में आ गया। बात करते हैं जैसे कि देखिए 3 गर्लफ्रेंड ए बी सी रेशियो है, ठीक है। अब एक एप्पल, ये देख लीजिए। अब इन एप्पल को 3 बराबर भागों में आप बांट दीजिए, ठीक है। 3 बराबर भागों में देकर के एक भाग इसको दीजिए पहलुकी वाले के, एक भाग दूसरकी वाली के और एक भाग जो है से तीसरकी वाली के। यानी जो एप्पल आपके पास था, आपने जो 3 गर्लफ्रेंडों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया, यही तो रेशियो कहलाता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर? डाटा क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब चलते हैं समानुपात की ओर। समानुपात देखिए क्या कहता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 5 गर्लफ्रेंड है। कितनी है? 5। जैसे ए बी सी और डी। क्या हो गया? डी करने गया डी। मान लीजिए डी कितनी हुई? मान लीजिए 4 है आपके पास, ठीक है। अब 4 है। अब 3 एप्पल, 1 2 3। कितनी एप्पल मेरे दोस्त? 3 एप्पल है। समझ आ गया? अब इस 3 एप्पल को चारों को बांटना है, चारों को देना है। कैसे दीजिएगा? कैसे दीजिएगा? तो इसको यानी आप लोग को ऑलरेडी पता, परसेंटेज में पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये एप्पल जो है, ये एप्पल 100% मतलब 4 बराबर भाग। समझ आएगा ना? 100% है मतलब 4 बराबर भाग में है, ठीक है। इसको 4 भाग में बांट दीजिए। 4 भाग में बट गया। अब क्या कीजिए, ये चारों को दे दीजिए। 3 को के पहले आप बांट दीजिए। 3 को 3 को दे दीजिए। आपकी तीनों से पैसा मांग लीजिए। पहले कि दे दे तनी दे दे पैसा दे दे, ठीक है। हम ही ना दिए हैं, दे दो हमको पैसा। अब देखो इसमें से ये तीनों को क्या है, 3 भाग इसके पास, एक भाग, 3 भाग दूसरकी वाली, 3 भाग तीसरकी वाली। अब इन तीनों में से एक भाग ले लिए तो कितना हुआ? 3 भाग। 3 भाग डी वाला को दे दीजिए। 3 भाग इसको भी हुआ, 3 भाग इसको भी हुआ, 3 भाग इसको भी हुआ और 3 भाग इसको भी हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही तो प्रोपोर्शन कहलाता है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई। यही प्रोपोर्शन कहलाता है। डाटा क्लियर हो गई प्रोपोर्शन का? अब चलिए ये बात समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे कि रेशियो में अगर यदि कोई भी चीज को गुना करते, कोई भी अंक हो, जैसे कि ये a बटे b, ये भी आपका रेशियो है। या इसको आप a/b भी करते हैं, ये भी रेशियो है। या फिर आप इसे a/b करते हैं, ये भी रेशियो है। इतना बात याद रखिएगा। ये सभी के सभी रेशियो टाइप, यानी कि देखिए धीरे धीरे आपका टाइप जो है डाटा क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसको आसानी से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और इसको आसानी से जाने दीजिएगा धीरे धीरे दिमाग में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से रहेगी तो भी रेशियो है, इस प्रकार से रहेगी तो भी रेशियो है, इस प्रकार से रहेगी तो भी रेशियो है। बराबर है यानी भाग में है, ये भी है रेशियो है यानी भाग में जोड़ भी गुना भी करते हैं, रेशियो में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बट्टे दिख रहे हैं, ये भी बट्टे यानी भाग ही, भाग का रूप है। लेकिन इसको हिंदी भाषा में या भी कहते हैं। इसका अनेकों अर्थ होता है, समझा ना। इसको अनेकों अर्थों से भी नाम से जानते हैं। इसको भी अनेकों अर्थ के नाम से तथा भी कहते हैं, अर्थात भी कहते हैं, या भी कहते हैं, अनेकों नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब का अर्थ मतलब अलग अलग चीजों में, मतलब जैसे कि हिंदी समझते हैं उसमें अलग हो गया, मैथमेटिक्स में अलग हो गया, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसमें अलग हो गया। यानी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम इसका दिया गया है। समझा कि नहीं? अर्थात भी कहते हैं, तथा भी कहते हैं, या भी कहते हैं, बहुत सारा, बराबर भी कहते हैं। समझा गया कि नहीं गया? तो चलिए धीरे धीरे समझेंगे। यानी धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, थर्ड, यानी लगभग 5-7 स्टेप हैं जो आपको आसानी से दिमाग में ढुका देगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए बात समझ में आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर, जैसे स्टेप की ओर। जैसे कि देखेंगे हमारा स्टेप क्या है मेरे दोस्त। अब देखिए जैसे a/b इक्वल टू b/c, समझ में आ रहा है? अब देखिए a/b इक्वल टू b/c है। क्या कीजिएगा? इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा,
बात समझा रहे कि ना। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो बी से बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए से एसी में यानी सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अब 3 4 रखते हैं तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी एगो दोस्त की जरूरी पड़ता है, याद रखिएगा। अब दोस्त कौन होता है, अब देखिए दोस्त बहुत हेल्प करता है, इसलिए दोस्त को होना जरूरी है। देखिए अब इधर का स्क्वायर जो है बराबर की इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के साथ चल जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। देखिए रूट इधर का स्क्वायर हट करके इधर रूट में बदल गया, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। क्योंकि रूट क्यू में भी पड़ता है और रूट जो है स्क्वायर में भी पड़ता है, रूट 5 में भी पड़ता है, रूट 6 7 में भी पड़ता है, बहुत सारा है रूट का क्रिया, रूट का नाम समझ में आया कि ना। इसलिए अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर अगर 5 करते हैं तो 5 लिखिए, 6 करते हैं तो 6 लिखिए, जो भी लिखना है। हालांकि ये दो चीज ही पढ़ा जाता है, क्यों और स्क्वायर ही पढ़ा जाता है, ये चीज जो है से ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब ये देखिए ये चीज आपने जो देखा ये फॉर्मूला होती है किसका, मध्य अनुपाती की। जहां मध्य अनुपाती की अगर आपको बात करेगा क्वेश्चन में कि मध्य अनुपाती, अगर उस क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य अनुपाती इसको क्या किया जाए तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे। अगर फॉर्मूला को नहीं भी लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप डील कर लेंगे, आसानी से डील हो जाएगी, नो यानी कि डाउट रहेगी आपको। समझा रहे, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको तो जगह आगे है नहीं, इसको हम क्या करते हैं क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप के थ्रू आपको फिर इससे अगला पॉइंट बताएंगे। चलिए इसको क्लियर। चलिए देखिए इससे पहले जो हमने स्टेप बताया उस स्टेप के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर A/B इक्वल टू C/D। इसको आप कैसे लिखेंगे, जस्ट मैंने बताया था। इसको A/B भी कर सकते हैं, C/D भी कर सकते हैं, और इसको क्या करना है, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यह आसान तरीका हो गया, यही समानुपात कहलाता है। तो देखिए समानुपात कैसे कहलाता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको A से D में गुना कर दिया और B से C में गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ आ गया, AD/BC। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A/B भी कर सकते हैं, C/D भी कर सकते हैं, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर AD इक्वल टू BC, ये आपकी यानी कि निकल जाएगी आंसर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चीज समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट स्टेप। अगर यदि मान लीजिए कि तृतीय अनुपात दिया हो क्वेश्चन में, तो उसके लिए क्या करिएगा आप, देखिए इस प्रकार से अगर तृतीय अनुपात क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको कैसे आसानी से ज्ञात कीजिएगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर 3 4 गर्लफ्रेंड रखते हैं तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको संभालने के लिए एक दोस्त को रखना जरूरी है, संभालने के लिए। अगर मान लीजिए कि पहलू की वाले के साथ अगर मॉल घूमने जाते हैं तो दूसरा का फोन करे, हेलो कहाँ है, तब उसको तो मैनेज करना पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ भी हम डॉक्टर है, दोस्त को हमको एक्सीडेंट हो गया, हम दोस्त को लेकर के हैं हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ तो है कहाँ मैनेज कर रहे हो वो मॉल में। समझा कि नहीं है। तो एक मैनेज करने के लिए एक दोस्त का होना जरूरी है। तो चलिए जैसे देखा जाए A/B/B/C यानी एक साइड यहाँ प्रोपोर्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, क्लियर डाटा। अभी जस्ट मैंने बताया मेरे दोस्त ने, या मेरे भाई इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है। समझ आ गया। अब ये देखो B से B में मल्टीप्लाई करना है, A से X में मल्टीप्लाई करना है, तो A से X में मल्टीप्लाई कर देते हैं, B से B में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डाटा के लिए। समझ में आ गया। अब इसको देखो, ये X है भाई साहब दोस्त, है ना। अब ये A है, X को यहाँ संभालने के लिए छोड़ दो, अपने गायब हो जाओ। तो B² अब बाई A इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो फिर हो जाएगा ये डिवाइडेड में परिवर्तन हो जाएगी, यानी इक्वल टू रहेगा तो उसको परिवर्तन करने के लिए आपको चाहिए, अगर इक्वल टू से पहले यानी बराबर से पहले अगर इनटू में है यानी गुना में है तो बराबर को उधर जाने के बाद वह जो है सो भाग में बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है कि आप लोग को यह चीज समझ में आया होगा जब ये तृतीय अनुपात दिया हो। अब चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जैसे कि हमारा स्टेप होगा नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट स्टेप में अगर यदि मान लिया जाए कि चतुर्थ अनुपात इस क्वेश्चन में दे दी तो फिर उसको सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर चतुर्थ अनुपात दे दे तो फिर उसको सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, जबकि उसका ट्रिक होना चाहिए। हालांकि ट्रिक देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि 4 गर्लफ्रेंड 3 गर्लफ्रेंड रखो, उससे निकल जाएगी, कम से कम 4 दिन रखो, ठीक है ना। अब देखिए कि इसको मैनेज करने के लिए मैंने दोस्त रखा, ठीक है। अब ये दोस्त क्या करेगा, आगे निकालेगा। तो एक बात याद रखिएगा, ट्रिक जो भी होता है वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए होता है, और रास्ता पे तो आपको खुद चलना है।
ट्रिक सब दिन काम नहीं रहता है। तो जो भाई कहते हैं कि ट्रिक बताइए सर, ट्रिक बताइए, तो ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है। आज याद करोगे कल भूल जाओगे। ट्रिक रास्ता दिखाने के लिए होता है कि आप इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसको हम क्लीन करेंगे। तो ये हमारा स्टेप नेक्स्ट होगा। देखिए चूंकि लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है, लाइट जो है आता है कट जाता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, जो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए माफी चाहूंगा। अभी थोड़ी लाइट जस्ट आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब स्टेप हमारा नेक्स्ट है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, देखो तो सही। नेक्स्ट स्टेप में क्या टॉपिक है कहेगा, जब चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना हो तब जाकर के इसको यूज करना है। जैसे कि देखिए जब चतुर्थ अनुपात दिया हो, क्वेश्चन में चतुर्थ अनुपात दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए जब चतुर्थ अनुपात दिया हो क्वेश्चन में तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने इसे पिछले वाली टॉपिक में पढ़ाया था, बताया है, उसी प्रकार से हमको लेना है। देखिए A:B प्रोपोर्शन C to X, क्लियर। अब सेम कहानी करना है, इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए B से X, A से X हो गया। ये दोस्त है, बहुत साथ निभाता है दोस्त, ये हर एक क्वेश्चन में साथ निभाता है, हर एक प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन करने के लिए खड़ा रहेगा मेरे दोस्त। ये सबसे बेहतरीन फ्रेंड्स है, इसको कभी हटाइएगा नहीं, कभी इससे दोस्ती मत तोड़िएगा वरना खुद टूट जाइएगा, ठीक है। देखिए A से X में मल्टीप्लाई किए इक्वल टू हो गया, B से B यानी C में मल्टीप्लाई कर दी BC हो गया। तो X यहाँ पे रहेगा संभालने के लिए, आप उधर चले जाओ काम करने के लिए, ठीक है, काम हो गया। यानी चतुर्थ अनुपात रहेगा तो आसानी से बांटा जाएगा BC बाई A, BC बाई A, BC बाई A, BC बाई A, आसानी से बांटा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? डाटा क्लियर। चलिए अब हम कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जिसमें एग्जाम्पल भी होगा और वो उससे फार्मूला भी बनेगी। देखिए जैसे कि दिया रहेगा A:B:C, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है। देखिए इसको कैसे करें यानी तैयार करेंगे। तो A इसको 1 है, A भी 1 है, A भी 1 है, सॉरी B तो 2 हो गया, इसको 2 कर दो, क्या कर दो 2 और इसको 1 कर दो। डाटा क्लियर। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये अगर 2 है मेरे दोस्त तो इसका मतलब 3 है, 2 से भाला 3, अगर 2 है तो इसका मतलब है कि वो 3 है। जैसे 3 कौन कौन है तो देखिए A:B:C, एक एप्पल 3 बराबर भागों में 3 गर्लफ्रेंडों को दे दो, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली। डाटा क्लियर। चलो देखिए यानी A B इतना कर दिए, ये 1 है ये 2 है, क्यों? क्योंकि B 2 बार आया है। अब इसको कैसे क्या करोगे, देखो सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा A1 B2। डाटा क्लियर। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, एक आई वैल्यू हो गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो B1 B2 हो गया। डाटा क्लियर। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो B1 C1। डाटा क्लियर। यानी B का फॉर्मूला C का फॉर्मूला। अगर जब यही चीज अगर क्वेश्चन में दे दे, जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे समझेंगे मेरे दोस्त, अगर ये दे दे 2:3 इक्वल टू 3:4 तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 3, ये 2 एक बार आया तो 1 मान लो, 2 1 3 एक बार आया 1 मान लो, यहाँ 2 बार आया, दूसरा का भी टर्न मार दिया, यानी एंट्री मारा है, टर्न नहीं सॉरी एंट्री मार दिया है, तो यहाँ 2 हो गया, 4 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूला के अनुसार बैठाइए A1 B2 यानी A1 तो A इंटू B 2 है 3 सॉरी B का वैल्यू 3 तो 3 डाल दो इक्वल टू B1 B2 यानी 3 3 यानी 3 गुणे 3 इक्वल टू B1 C1, B1 का वैल्यू 3 है और C1 का वैल्यू 4 है, यानी 3 गुणे 4। क्लियर डाटा। अब 3 दूनी के 6, 3 3 9, 4 3 12। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस प्रकार से ये देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपका क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसान रहेगी। चलिए उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसको आसानी से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड मान लेते हैं और सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड मेथड हमारा जैसे कि इस प्रकार से रहेगा। अगर ABC अगर ज्ञात करना हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, A:B कर दीजिए, B:C कर दीजिए इक्वल टू AB का वैल्यू देख लीजिए 2:3 है और B का वैल्यू देख लीजिए यानी BC का वैल्यू देख लीजिए 3:4 है। डाटा क्लियर। अब इसको कुछ नहीं करना है, यानी A B और C का वैल्यू क्या करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। A B यहाँ देख लीजिए A B है ना, बस ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए यानी 2 3 6 A का वैल्यू। अब देखिए B यहाँ B1 B2 है
तो B1 से B2 में मल्टीप्लाई कर देना, तो B1 यहाँ है और B2 यहाँ है, 3 3 9 हो गया। डाटा क्लियर? B1 C1 अब ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करते चले जाना है, कुछ नहीं करना है। 3:4 है यानी इक्वल टू 12। डाटा क्लियर? नॉट फाउंड, नो डाउट। अब देखिए यानी 6:9:12 हो गया, यानी 6:9:12 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से इसको डाटा क्लियर करना है। अगर मान लीजिए कि ये भी समझ में नहीं आए तो फिर क्या करना है? इसके लिए भी एक और मेथड है, 2-3 मेथड बताएंगे, जो आपको सटीक लगाएगा वो सटा दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब रख दीजिएगा दिमाग में। देखिए जैसे कि मान लीजिए ABC हमको ज्ञात करना है। AB का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात दिया हुआ है, 2:3 दे दिया। देखिए BC का वैल्यू कितने दिया हुआ है, यहाँ कहाँ यहाँ 3:4 है, यानी 3:4। डाटा के लिए अब चलिए देखिए कि ये 3 के सामने C का स्थान खाली है, तो जिसके सामने जिसका स्थान खाली रहेगा उसको उसी में ढुका दीजिए, माने बैठा दीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए जैसे कि 3 के सामने C का स्थान खाली है, 3 को यहाँ पर बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका स्थान खाली, A का स्थान खाली है 3 के सामने, इस 2। अब 3 के सामने 3 यहाँ बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में सबको। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, यानी 3 दूनी के 6, 4 तिया 12, सॉरी 3 3 के 9 हो जाएगा और 4 तिया 12। बात समझ में आया कि नहीं है? कुछ इस प्रकार से अगर 3 मेथड आपको मिला, उम्मीद है कि इसमें से कोई एक ना एक आपको सटीक होगा। उम्मीद है हमें कि तीनों सटीक होगा आपके लिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना रहे, इस प्रकार से बनाना है। ये 3 गर्लफ्रेंडों के लिए है। अगर 4 गर्लफ्रेंड रहेगा तो उसको कैसे संभालिएगा, चलिए आइए दिखाते हैं आपको कुछ मैजिक ट्रिकों के साथ। जैसे कि देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप होगा। देखिए इस प्रकार से अब हम इसको क्लियर करेंगे। देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। आपको मैंने जस्ट बताया 2 से भला 3, 3 से भला 4, 4 से भला 5, इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि A:B:C, यानी B यानी कमा देते चलिए, B:C। अब देखिए C:D, यानी 1 2 3, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर जब इस प्रकार से दिया रहे क्वेश्चन में तो कैसे ज्ञात करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, दिल ठान करके देखिए, मजा आ जाएगा। मैजिक ट्रिक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले 3 है तो 4 कैसे हुआ? A:B:C:D हुआ कि नहीं हुआ? D तक है ना, तो 4 हुआ। यहाँ दिखने में 3 स्टेप है लेकिन है या 4 से हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए A का फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं करना है। A को है तो 1 मानिए, B1 है तो 1, B2 को है तो सर्कल वाला है तो 2, यहाँ C को है तो 1, यहाँ C2 यानी दूसरा का नंबर पर आया है तो 2, यहाँ D1 अकेले है तो 1 मान। ठीक है, डाटा क्लियर? अब चलिए इसका फॉर्मूला क्या करते हैं। सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 B2। डाटा क्लियर? फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, C2। डाटा क्लियर? नो डाउट। चलिए A1 B2 C2, A1 का A का वैल्यू हो गया। चलिए अब B का देखिए, B यहाँ है, B का है तो B यहाँ है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, B1 से B2 में मल्टीप्लाई तो B1 B2 हो गया। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो C2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये B1 B2 C2। डाटा क्लियर? इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, B1 उसका C में, यानी C में मल्टीप्लाई किए तो C1 हो गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2 हो गया। डाटा क्लियर? अब यहाँ देखिए इस सबका डाटा क्लियर हो गया। अब फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो B1 C1 एंड D1। डाटा क्लियर? यानी B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू। समझ जाएंगे? फिर से समझिए। देखिए A का वैल्यू ज्ञात करना है, फॉर्मूला ज्ञात करते हैं कैसे? तो A से मल्टीप्लाई करना है B2 में, B2 में मैंने कर दिया, फिर C2 में कर देना है, C2 में कर दिया। चलिए A का निकल गया। फिर B का निकालना है तो B से B2 में मल्टीप्लाई कर दिया, B1 B2 हो गया। फिर इसे C2 में मल्टीप्लाई करना है, C2 कर दीजिए। फिर अब इसको क्या करना है, इसका कहानी हो गया, C का निकालना है तो क्या करेंगे, फिर यहीं से चलना है तो B1 से C1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, B1 C1 हो गया। फिर C2 में मल्टीप्लाई कर देना है, C2 हो गया। अब चलिए D1 में मल्टीप्लाई करना है तो D का वैल्यू ज्ञात करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर, D का वैल्यू ज्ञात करना है। C का निकल गया तो देखिए D यहाँ 1 1 1 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। यानी फॉर्मूला इस प्रकार, A का वैल्यू ये हो गया, B का वैल्यू ये हो गया, C का वैल्यू ये हो गया, D का वैल्यू ये हो गया। समझ में आया क्या? अब एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे चलेंगे। मान लीजिए कि 2:3 है एंड 3:4 है एंड 4:5 है एंड 5:6 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल।
अब इस प्रकार से सेट करना है। कैसे? देखिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या करना है, ये दो एक के बाद एक के बढ़ाने दीजिए कि 3 एक यहाँ इसको 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1। डाटा क्लियर? बैठा दीजिए इस पे, कहानी हो जाएगा। A1 यानी 2 का 1 मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया A1 और ये हो गया B1। डाटा क्लियर है? B1 और ये हो गया B2 C1 C2 D1 D2, सॉरी मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा A1 B1 C1 C1 C2 D2। अच्छा तीनों को स्टेप लेना है, तीनों को स्टेप लेना है, चारों को नहीं लेना, चारों को नहीं लेना है, तीनों को स्टेप लेना है। चलिए मैं मिस्टेक हो गया था, तीनों को स्टेप लेना है, तो तीनों को स्टेप मैंने लिख दिया, 3 से वाला 4 करना है बस। 2 का वैल्यू देख लीजिए, यानी A1 B1 T1 समझ में आया इस प्रकार से। चलिए अब बैठा दीजिए। A1 का वैल्यू 2 है, लिख दिया। B1 का वैल्यू कितना है, या B2 है तो B2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो लिख दो 3, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इनटू यानी इनटू है, इनटू डाल दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए कि यहाँ C2 है, C2 का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 में बैठा दीजिए। फिर से देखिए A1 का वैल्यू कितना है, 2, B2 का वैल्यू कितना है, 3, C2 का वैल्यू कितना है, 4 रेशियो। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए B का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये A का हो गया। अब B का वैल्यू देखिए, B1 कितना है, 2 बीच में इंटू माने गुना। अब देखिए B2 का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ 3 लिख दिए। अब देखिए C2 कहाँ है, यहाँ 4 गुनी। इससे थोड़ा लाइटें धोखा दे देता है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अब ये बात समझ में आ गया, B का वैल्यू निकल गया। अब C का देखिए, C का फॉर्मूला यहाँ पे है, क्लियर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर C का वैल्यू में है B1 का वैल्यू देखिए कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई